उसको निभाएगी। और मैं अनुरोध करूंगा, जो माता अनुसुईया ने शिक्षा दी है वो सभी स्त्रियों पर लागू होती है। सोचें किस इंसान की जिंदगी क्या है। इंसान जन्म लेता है, धन उपार्जन करता है और अंत में कोलू का बैल बनकर के दिन रात कमाता है और इस दुनिया से चला जाता है। कहाँ भी है कि इंसान की जिंदगी क्या है। जिंदगी खिलने लगे तो फूल लगती है। इस जीवन में खुशियां हैं तो यह जिंदगी फूल के समान है कि जिंदगी खिलने लगे तो फूल लगती है और जिंदगी चुभने लगे तो सूल लगती है। इस जीवन में परेशानी है तो यही जिंदगी सूल कहते हैं कांटे को, तो कांटे की तरह चुभती है कि जिंदगी खिलने लगे तो फूल लगती है और जिंदगी चुभने लगे तो सूल लगती है। कि भाई कहने को तो जिंदगी और अनमोल है बंधु, पर जब बेमोल बिकती है तो मिट्टी धूल लगती है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों को भोग करके तब ये मनुष्य की देह प्राप्त होती है और इस मनुष्य का तन पाकर के इंसान कोई शुभ कार्य नहीं करता, परमात्मा का भजन नहीं करता तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं मिलता। क्या कहा है? अरे मन लागो मेरे यार, मन लागो रे, मन लागो मेरे यार और फकीरी मेरे मन लागो। मैं दिन रात भगवान श्री राम की राह देख रहा हूँ। वो आए, कब आएंगे? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा।
जिसके मन में छल कपट होता है, भेदभाव होता है, भगवान उसे प्राप्त नहीं होते। देखिए शरभंग ऋषि के मन में कोई खोट नहीं, कोई बैर नहीं, कोई भाव नहीं, साधारण है। हर जीव में परमात्मा का वास देखते हैं। आप मेरे हृदय में निवास कीजिए और मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए प्रभु। देखिए हम और आप भगवान श्री राम को अपने गुरु के लिए दर्शन करा दिए। ऐसे भक्त हैं सुतीक्षण जी। पैर नहीं देते। तब से यही पड़ा हूँ और भगवान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे और मैं उनको लेकर के गुरु जी के आश्रम में जाऊंगा। जब झूठी कहने ये सुना कि प्रभु जी
लीजिए। प्रभु, ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी में आपको गुरुजी के आश्रम तक ले चलता हूँ और रास्ता बड़ा ही दूर है। गुरुजी, हाँ, ये कहानी में ही है गुरु। तो मैं चलता भी जाऊंगा और आपको कहानी सुनाता भी जाऊंगा। चलिए। चले गुरुजी? चलो। आप कर लो। तुमरे भजन उबार उधारी जान महिमा कछोक तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। जग पिता है, परम पूर्ण भगवान है और आप मुझसे मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। और हे प्रभु, मैं भक्ति तो कुछ जानता नहीं, अनपढ़ हूँ, गवाह हूँ। इसलिए मुझे आपकी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए और आपके चरणों में मुझे स्थान दीजिए। आपको मैं कहानी सुनाता हूँ और मेरे गुरुजी के पास ले चलता हूँ। देखिए प्रभु, मैं एक चरवाहा था जो गाय भैंस चराते हैं ना, हाँ। वो गाय भैंस चराया करता था। चलते रहिए प्रभु, चलते। तो एक दिन सुनिए गुरु प्रभु, मैं जंगल में गाय भैंस चरा रहा था। अरे आगे तो बोलो। आपसे मैंने कहा था प्रभु, हुकारा भरते रहना, हुकारा भरते रहोगे, मैं कथा कहता रहूंगा। आपने हुकारा बंद किया, मेरी कथा बंद। चलो अब बंद नहीं करूंगा। हाँ, तो एक दिन मैं वहां पर गाय भैंस चरा रहा था। चलते रहिए प्रभु। तो मैंने देखा कि सामने मोटे मोटे बाबा जी का पूरा झटके हो रहे हैं। चलते रहिए प्रभु। फिर मैंने देखा, अरे सुतीक्षण, ये क्या बाज रहा है? तो प्रभु, मैं उस पांडाल के समीप चला गया। जोर से हुक्का भरो प्रभु। हाँ, ऐसे तो चलते रहिए। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? मैं उसके समीप पहुंच गया। अब जैसे ही मैं वहां समीप गया तो देखा प्रभु, वहां पर भोजन बन रहा था। चलते रहिए प्रभु, चलते रहिए। वहां भोजन बन रहा था। अब भोजन की जब खुशबू मेरे नाकों में गई, अब प्रभु मैं तो गंवार चरवाहा था। वहां स्वादिष्ट भोजन बन रहे थे, माल, खीर, पुआ, कलाकंद, बर्फी। उनकी जब खुशबू मेरे शरीर में गई तो प्रभु भूख और चौगनी हो गई। फिर हाँ, हुक्का भरते चलते रहिए। जब प्रभु मैं वहां खड़ा हो गया, एक कोने में जाकर के खड़ा हो गया और वहां से सब दृश्य देखता रहा। सारे बाबा जी भोजन कर करके जाने लगे और मैं उनको देखता रहा। चलते रहे। अब देखते देखते प्रभु मैं अपने गाय भैंसों पर जम करके खड़ा हो गया। चलते रहिए प्रभु।
प्रभु मैं तो डर गया। डर के मारे में भागने लगा। उसने रोक दिया, अरे रुक जा, चलते रहिए प्रभु। जब मैं प्रभु रुका तो उसने कहा इधर आओ। मैं डरता डरता प्रभु उसके पास गया। उसने कहा क्या करते हो? मैं डरता डरता बोला मैं ढोर चलाता हूं। जानते हो प्रभु ढोर किसे कहते हैं? हाँ, गाय भैंस भेड़ बकरी। तो उसने कहा भोजन करेगा? अब प्रभु नेकी और पूछ भूख तो लगी रही थी। मैंने नाड़ हिला दिया, चलते रहिए। अब वो बोले अरे बोलते क्यों नहीं? फिर भी मैं चुप रहा। अरे आप बार बार ऐसे चुप क्यों हो जाते हो? आपसे प्रभु मैंने कहा था आप हुकारा भरते रहोगे, मैं कहानी कहता रहूंगा। आपने हुकारा बंद किया, मेरी कहानी बंद। अब नहीं भूलूंगा मैं। हाँ, हुकारा भरते नहीं प्रभु। तो मैंने कहा हाँ खाऊंगा। तो प्रभु चलते रहिए प्रभु। मुझको ने भोजन लगा दिया। अब प्रभु मैं तो काफी दिन का तो भूखा था। मेरी मैया मुझको एक टाइम भोजन देती थी रूखा सूखा। तो तेरी माँ थी। तो मैंने तो प्रभु पेट भर के चकाचक भोजन किया। चलते रहिए प्रभु। अब भोजन करके प्रभु मेरा तो मन वहीं लग गया और मैं वहीं बाबा जियों के संग रहने लग गया। सुबह शाम वो कहते हैं ये कर दे, झाड़ू काट दे, इधर को उधर रख दे, इसको वहां रख दे। मैं उनके कार्य करता रहा। चलते रहिए प्रभु। तो प्रभु ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए। अब वहां से उन बाबाओं के चलने की तैयारी हुई। अच्छा, बाबाओं ने मुझसे पूछा अब तू क्या करेगा? मैंने कहा एक बाबा जी था, मोटा ताजा था, उसके पैर पकड़ लिए प्रभु। मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा तेरे माता पिता दुखी होंगे। मैंने कहा मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरी सौतेली माँ है। तो उन्होंने मुझसे हाँ भर दी। चलते रहिए प्रभु। तो प्रभु उनके मैं पीछे 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 चलता रहा। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे। भोजन की कोई तकलीफ नहीं थी। उनके यहाँ भोजन चकाचक मिलता था और हमको चाहिए भी क्या, हमको भोजन मिल जाए बस वही था। चलते रहिए प्रभु। अब प्रभु गुरु जी जो थे अगस्त जी, उनका आश्रम आ गया और वहां जाकर के सभी बाबा अपने अपने जगह चले गए और मैं गुरु जी के सेवा में वहीं आश्रम पर रह गया। चलते रहिए। अब देखिए प्रभु वहां पर भी भोजन की इतनी वो पांडाल वाली व्यवस्था तो थी नहीं, मगर भोजन चकाचक मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ प्रभु, गुरुजी का पास के गांव से न्योता आ गया। अच्छा, चलते रहिए प्रभु। तो उन्होंने कहा
सुतीक्षण, मैं ये सामने जो गांव है वहां पर भोजन करने जा रहा हूं। तू ठाकुर जी की सेवा पूजा कर देना। सही है। मैं तेरा भोजन साथ में लेकर आ जाऊंगा। चलते रहे। अरे कौन सुतीक्षण? गुरुजी सुतीक्षण, आपके आदेश अनुसार मैं स्वयं भगवान को लेके आ गया। देखिए, तीनों भगवान आपके सम्मुख है। अरे तू कैसे आ गया? अरे प्रभु को लेके आया हूँ गुरुदेव। क्या कहा? साक्षात भगवान को लेके आया हूँ। भगवान को लेके आया है? हाँ, साक्षात भगवान को लेके आया हूँ। आप आओ तो सही। कहाँ है भगवान? देखो, दर्शन करो आप। इसी अगस्त को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, दैवशाली रहो राम। नाद घोषणाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। हे राम, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी जो आप मेरे आश्रम में पधारे हैं। राम अरुण सने मैं प्रतिदिन आपका भजन करता था, आपका स्मरण करता था। आज मैं धन्य हो गया जो आप राम, लक्ष्मण और जगत माता जानकी को लेकर के आप पधारे हैं। मुड़ी पर कमर परे दोई भाई। गुरुजी, हाँ, साक्षात भगवान है ना। आयुष्मान भव। साधन कुशल पोष मन ज्ञानी आसन पर बैठारे आनी। हे प्रभु, आप कुशल से तो हैं। हाँ ऋषि अगस्त, हम सकुशल हैं और कोई हमारी कृपा नहीं हुई है आप पर। ये तो आपके तप का प्रताप है जो हमें यहाँ खींच लाया है। आओ प्रभु, आसन ग्रहण करो। काबरा के बेरे आप आसन ग्रहण करिए। आपसे मेरा कोई दुराव नहीं है, मन में कोई संशय नहीं है प्रभु। आज मुझे विशेष खुशी का अनुभव हो रहा है आपको पाकर। तो मेरे हैं, सारा वृत्तांत मुझे समझाएं। जी की आज्ञा पालन हेतु 14 वर्ष वनवासी वेश धारण करके और यही वन में रहने के लिए आए हैं।